हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बाहर आने के लिए तड़प रहे होंगे। आपकी तड़प को कुछ और बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यूक्रेन की जो सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, वो आप कैसे और किन तरीक़ों से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन का पासपोर्ट है उसकी वैल्यू अब इतनी हो चुकी है कि वो अगर आपके पास है तो आप पूरे शेंगन एरिया में, जिसको हम शेंजन बोलते हैं, आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं फॉर 90 डेज़। बट आप वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। जॉब करने के लिए आपको वहाँ का वर्क परमिट लेना ही पड़ेगा। पर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो यूक्रेन के पासपोर्ट होल्डर को शेंगन का वर्क परमिट लेना बहुत ईजी है, जो कि सिर्फ 200 या 300 यूरो के अंदर मिल जाता है, या उससे भी कम में, या फ्री की तरह ही कह लो आप। बहुत इजी है, मिल जाता है आराम से। पहले इस पासपोर्ट की कोई इतनी वैल्यू थी नहीं, लोगों को इतना नहीं पता था और ना लोग चाहते थे कि यहाँ का पासपोर्ट लें, कुछ भी का मतलब वैल्यू नहीं थी इसकी। बट जब से इसको फ्री एंट्री हुई है आपके यूरोप की, तब से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। लोग अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ, हम भी यहाँ का पासपोर्ट लें। मैं आपको बताता हूँ कुछ जो पॉपुलर वेज़ हैं, तरीके हैं यहाँ का पासपोर्ट लेने के। जिसमें पहला आता है, जो कि तकरीबन हम में से कोई यूज़ नहीं करता, कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी डॉलर्स में होती है। मैं एग्जैक्टली मुझे फिगर्स नहीं पता है, उसके लिए सॉरी, बट बहुत डॉलर लगते हैं। वो अगर आप करते हैं इन्वेस्ट यहाँ पर, तो आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। पर वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इतने पैसे ही हैं तो आप यहाँ पर ही क्यों इन्वेस्ट करेंगे। आप किसी अच्छी कंट्री में जाके कर सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ हो। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना इतना डॉलर्स में मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं करता है, वो बेवकूफ़ी है। पहला ऑप्शन तो यही था, तो ये तो अब तकरीबन लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप दोनों फॉरेनर हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ फॉरेनर है और उनका बेबी यहाँ बॉर्न होता है, तो इस केस में जो बेबी है उनका, वो यहाँ का सिटीज़न होता है। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हम, मतलब सिटीज़न होता है, बट उसके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपका बेबी यहाँ का सिटीज़न बन जाता है। तो पहला वे तो ये हुआ। सेकंड वे ये है कि अगर आप लड़का हो या लड़की हो और अगर आप यहाँ के सिटीज़न से मैरिज कर लेते हो, तो आफ्टर 2.5 ईयर्स आप पासपोर्ट ले सकते हैं यहाँ का। सेकंड वे ये है पासपोर्ट लेने का यहाँ पर। तीसरा वे ये है, जो कि बहुत लेंथी है। इसमें ये है कि अगर आप यूक्रेन के अंदर कंटिन्यूसली 5 साल स्टे कर रहे हो और यहाँ पे प्रॉपर टैक्स वगैरह पे कर रहे हो और लीगल रहे हो यहाँ पर, सिर्फ 5 साल नहीं, क्या 5 साल रह लिए, लीगल नहीं रहे, ओवर स्टे रहे हो, तो नहीं, बट आपका यहाँ पर लीगली रहना बहुत ज़रूरी है कि आप 5 साल यहाँ लीगल रहे हो और हम टैक्स वगैरह पे किया है और आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी भी है। तो आप यहाँ पर जो कोटा होता है, यहाँ पर कोटा होता है, उस कोटे के तहत अगर आपको उस टाइम कोटा में मिल जाता है तो आप पीआर डाल सकते हैं। बट उसमें भी कोई ये श्योरिटी नहीं है कि आपको पीआर मिल ही जाएगी, क्योंकि ये मैं अगेन बताऊँ, ये पूरी करप्ट कंट्री है। यहाँ पर पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। आप चाहे लॉफुली आपको वो चीज़ मिल भी जाए, मिलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, बट तब भी ये श्योरिटी नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलेगी। कभी भी यहाँ पर आप ये ना हो श्योर कि भाई ये लॉफुल है तो ये लॉ है, हम भाई लॉ हमारा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब कुछ पैसे देकर ही होगा। ये किस्मत अच्छी होगी आपकी कि आपका बिना पैसे के कुछ हो जाए, तो वो किस्मत है आपकी, मैं आपको लकी मानूंगा। बट तकरीबन यहाँ पर जो ज़्यादातर काम है वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत देकर ही बनता है, लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में होता है। ये 3 वेज़ थे यहाँ के पासपोर्ट लेने के, जो मेन है। और भी वेज़ होंगे, बट मैंने आपको मेनली ये 3 वेज़ बताए हैं जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं पासपोर्ट लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप देखिए, अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है।
बाकी ये है कि मैं वीडियो वगैरह सिंपल सी बनाता हूँ, कोई इसमें वो नहीं है कि क्योंकि मेरे को और काम है, जॉब करता हूँ अपनी, तो मेरे पास टाइम प्रॉपर नहीं होता है। ये भी सिर्फ मैं आपके लिए चलो बना देता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ आपको पता चलता रहे। बाकी मैंने कभी कोई इसके लिए नहीं बनाई कि मैं एजेंट हूँ या आप मुझसे कोई कांटेक्ट करें कि मैं आप क्या मुझसे काम करवाएं अपना, ऐसा मेरी कोई अटेंशन नहीं है। और ना ही मैंने आपको कहीं नंबर दिया अपना कि मैं नंबर दे रखा कि आप मुझसे आप कॉल करें या बात करें, क्योंकि अब तो यूक्रेन के अंदर एजेंट ही एजेंट भर रखे हैं। पर आप बचें। और यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी भी वीज़े पर आ रहे हैं 2 से लेकर 3 लाख के अंदर तो वो वर्थ करेगा। पर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं 6 लाख में 7 लाख में साल के वीज़े पे, तो वो बेवकूफ़ी है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप पैसे अपने ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर पाओगे आप, पर कुछ कमा नहीं पाओगे। और कमाने का तरीका यही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है ना, एजेंटी करना, लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लेने। और अगर आप वैसे कहोगे कि मैं यहाँ पे जॉब करके पैसे कमा लूँगा, तो यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं बहुत कम हैं। और आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो यही होगी कि जॉब्स इन यूक्रेन, यहाँ पर क्या जॉब्स हैं और विदाउट लैंग्वेज आपको क्या जॉब मिल सकती हैं, सैलरी वगैरह क्या है, और सब कुछ बताऊंगा मैं। सो ठीक है, तब तक आप जुड़े रहें, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।